हेलो दोस्तों, मैं नितेश जोशी स्वागत करता हूं आपका परसेंटेज की हमारी चौथी क्लास में। इससे पहले मैंने 3 क्लासें अपलोड कर रखी है। उम्मीद करता हूं वो क्लासें आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने उसमें एकदम बेसिक से आपको समझाया था। आज हम बात करेंगे हमारे परसेंटेज की चौथी क्लास की। तो परसेंटेज की चौथी क्लास का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि दो वस्तुओं का वजन 3:5 में है। तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। आप जब भी अंक गणित वाले क्वेश्चन सोल्व करो, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, इस टाइप के, तो सबसे पहले आपको एक लाइन पढ़नी है, उसको समझना है, फिर अगली लाइन पढ़नी है, उसको समझना है। तो देखिए ये कह रहा है दो वस्तुओं का वजन 3:5 में है। ठीक है, ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु। पहली वस्तु को मान लेते हैं हम 3:5 में, तो हम 3 kg ही मान लेते हैं, इसको 5 kg मान लेते हैं। मतलब ये मान लेते हैं हम 3 किलो की है और ये मान लेते हैं 5 किलो की है। तो कह रहा है तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, जो चीज आप निकाल रहे हो वो ऊपर लिखो। प्रथम वस्तु का वजन निकालना है, दूसरी वस्तु के वजन का आप तुलना किससे कर रहे हो, दूसरी वस्तु के वजन से, और आपको प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100। तो 5 का इसमें काटोगे तो ये आएगा 20 पंजे 100, और प्रतिशत कितना आ जाएगा, 60% हमारा आंसर आ जाएगा। कभी भी आप ये ध्यान रखना, जो भी चीज आपको ज्ञात करनी है, जिस चीज से संबंध आप ज्ञात करते हो, जैसे कि आपको प्रथम वस्तु का वजन निकालना है तो ये ऊपर रखो, और किससे निकाल रहे हो, दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। मान लो यहां कह देता प्रथम वस्तु का वजन दोनों वस्तुओं के वजन का कितना प्रतिशत है, तो आप निकाल रहे हो पहली वस्तु का वजन, दोनों वस्तुओं का वजन 3 और 5 8, और कितना प्रतिशत, गुणा 100। तो ये कटेगा आपका 4 और ये आ जाएगा 50, तो 150/4, और जब आप इसको काटोगे तो आ जाएगा 37.5%। 4 3 12, पीछे बच गए 3, 30 बन जाते हैं, 7 चौक 28, पीछे 2 बच जाते हैं, पॉइंट लगेगा और 20 बन जाएगा, तो 37.5%। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आया होगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं, जिस चीज को आप ज्ञात कर रहे हैं वो ऊपर लिखो, जिससे ज्ञात कर रहे हो, जिससे तुलना कर रहे हो, या जिसके संदर्भ में ज्ञात कर रहे हो वो नीचे लिखो, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा 100। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन यह है कि राम का वेतन, राम की सैलरी 800 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी। इतना समझ में आया। फिर आगे बढ़ो, तो उसे पूर्व स्तर पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। पहले सवाल पढ़ो कि उसकी कोई एक सैलरी थी, उसको बढ़ाकर कुछ रुपए कर दिया, और हमें वापस वही पुरानी सैलरी करनी है। तो देखिए राम की जो वेतन है, राम का जो सैलरी है, मान लो यहां पे कितना है 800 रुपए, तो 800 रुपए, और ये बढ़ाकर कितनी कर दी, 1000 रुपए कर दी। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें वापस ये करनी है और कितने प्रतिशत की कमी करनी है। तो देखिए 800 रुपए में कितने रुपए बढ़े, 200 रुपए बढ़े, तब क्या हुआ 1000 रुपए। अब ये कह रहा है कि हमें वापस वही लानी है, तो हम 200 रुपए कम करेंगे, और कम किस पर करेंगे, इस पर करेंगे 1000 पर, और गुणा 100। 2 0, ये 2 0, 1 0, ये 1 0 कट, तो हमें कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, 20% कम करना पड़ेगा। अब यदि हमसे ये पूछ लिया जाता कि राम का वेतन कितने प्रतिशत बढ़ा, तो देखिए राम का वेतन 800 था और वो कितना बढ़ा, 200 बढ़ा। तो आप ये ध्यान रखो कितना बढ़ा, हमें प्रतिशत कितना बढ़ा ये ज्ञात करना है। तो अंकों में कितना है 200, और ये 200 किस पर बढ़ा, 800 पर, गुणा 100। 2 0, ये 2 0 कट, 2 का भाग 8 में 4 बार, और 4 का भाग 100 में 25 बार, तो 25%। कुछ समझ में आया। ये कह रहा है कि 800 रुपए और 200 रुपए वह इसमें ऐड, तो हो गए 1000। पहले तो पूछा पूरे स्तर पर लाने हैं तो हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। इसके लिए एक एग्जाम्पल समझिए कि आप ए बिंदु से रवाना होकर बी बिंदु तक जाते हैं। ठीक है, 20 कदम मान लीजिए आप चलकर जाते हैं और आपको बी बिंदु मिलता है। अब आपको वापस ए बिंदु पर आना है,
तो आप बी बिंदु से वापस 20 कदम वापस आएंगे। इसी प्रकार ये 200 रुपये 1000 पर कम करेंगे तब हमें 800 रुपये मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 800 रुपये, ये 200 वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 200 की वृद्धि हुई 800 पर हुई ना, तो 200 की वृद्धि 800 पर, तो 200 बटा 800 इंटू 100, तो 25%। इस टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आपको इसमें घबराना नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि ए की आय को 20% बढ़ा दिया। ठीक है, ए की कुछ आय थी उसको 20% बढ़ा दिया। उससे पूर्व स्तर पर, यानी कि वापस वही स्तर लाना है जो इसकी पहले आय थी, वही लाना है। तो लाने हैं तो कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो देखिए, आप मान लीजिए इस ए की आय पहले थी 100 रुपये, ठीक है, 20% बढ़ा दिया गया। 20% मतलब 100 का 20% कितना होगा? 20 ही होगा। कैसे? तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था, प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है? 100 पर। तो 20 किस पर? 100 पर। तो हमने 100 ही माना है, तो 20% मतलब क्या होगा? 20 ही होगा। तो अब इसकी आय कितनी हो गई? 120 रुपये इसकी आय हो गई। अब ये कह रहा है अब उसे पूर्व स्तर पर जितनी आय पहले थी वही लानी है, और कितने प्रतिशत की कमी करें। अगर रुपए में पूछता तो हम क्या कह देते? 20 रुपये कम कर दो, लेकिन हमें प्रतिशत बताना है। तो देखिए, इस 120 में से हमें कितने रुपए कम करने पड़ेंगे तब ये 100 आएगा? 20 रुपये। तो 20 रुपये कम करने पड़ेंगे, और ये 20 रुपये कम किस पर करने पड़ेंगे? 120 पर। और हमें प्रतिशत निकालना है, तो गुणा 100। 2 का 20 छक्के 120, और ये 100 बटा 6 करोगे आप तो 16 छक्के 96, पीछे बच गए 4 और बटा में 6 तो 6। तो देखो वापस निकालना, तो 16 छक्के 96 प्लस 4 100 बटा 6 वही आ जाएगी। तो अब और ज्यादा काटोगे तो 2 का भाग इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, तो 16 सही 2 बटा 3% की आपको क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी इस 120 पर। तब क्या आएगा? 100 आएगा। और मैंने आपको परसेंटेज में दूसरी या तीसरी क्लास में एक सारणी लिखाई थी, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि 100 बटा 6 बराबर होता है 16 सही 2 बटा 3%। इसका क्या मतलब बताया था मैंने ये बताया था किसी भी चीज का छठवां हिस्सा या 16 सही 2 बटा 3 एक ही चीज होती है। तो आप देखो 120 का छठवां हिस्सा 20 नहीं है क्या? तो छठवां हिस्सा 20 है, तो सीधा ही आप लिख सकते थे 16 सही 2 बटा 3% कमी करनी पड़ेगी। तो देखो 120 बटा 6 यानी कि इसका छठवां हिस्सा, और छठवां हिस्सा बराबर क्या होता है? 16 सही 2 बटा 3%। ये हमने अभी निकाला था 20 सही 1 बटा 20, 20 सही 120 इंटू 100। इस प्रकार आप टाइम वहां पे बचा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। तो जो अगला क्वेश्चन है वो इसी के आधार पर है। तो देखिए कैसा है, कह रहा है कि ए की आय को 25% कम कर दिया। ए की आय थी उसको 25% कम कर दिया। अब उसे पूर्व स्तर पर लाने हैं तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो मान लेते हैं ए की जो आय थी वो क्या थी? 100 रुपये थी, 25% कम कर दिया, तो 100 का 25% क्या होगा? 25 ही होगा, इसलिए हम 100 मानते हैं। तो 100 रुपये आय थी, 25 इसकी कम कर दी, तो आय अब क्या बच जाएगी? 75 रुपये। अब आगे क्या कह रहा है? उसे पूर्व स्तर पर वापस यही करनी है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो देखिए, अगर पूछता कितने रुपए तो हम 25 बता देते, लेकिन ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत। तो देखो कितने रुपए आप बढ़ाओगे? 25 रुपए। और किस पर बढ़ाओगे? इस 75 पर। और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100। तो 25 ये 75 और 100 बटा 3 आप करोगे तो 33 सही 1 बटा 3% की आपको क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी इस 75 पर। तो सारणी का एक भाग में आपको वापस बता देता हूं। मैंने आपको बताया था किसी भी चीज का तीसरा हिस्सा क्या होता है? 33 सही 1 बटा 3% होता है। तो आप देखिए ये 25 है, वो इस 75 का तीसरा हिस्सा नहीं है क्या? 25 75 बटा 3 आप करोगे तो क्या ये 25 नहीं आएगा?
तो आप सीधा ही कर सकते थे कि 25 आपको 75 पर बढ़ाना है, यानी कि इसका तीसरा हिस्सा आपको बढ़ाना है। और तीसरा हिस्सा क्या होता है? 33 सही 1/3%। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो चलिए आगे हमारे जो क्वेश्चन है वो करते हैं। तो दोस्तों मैंने प्रतिशत में आपको कल काफी सारे क्वेश्चन करवाए थे, कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, वो मैं आपको करवा देता हूं परीक्षा पर आधारित। तो उसमें से एक हमारा क्वेश्चन है कि सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, 100 में से 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 72 अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा का जो उत्तीर्णांक है, जो पासिंग मार्क्स है, वो है 30%, तो पूर्णांक बताओ। तो परीक्षा के जो टोटल मार्क्स थे वो बताओ। तो देखो इसने प्राप्त किए 20% और ये 72 अंकों से क्या हो गई? फेल हो गई, यानी कि 72 अंकों से ये रह गई। 72 अंक और आते तो ये उस परीक्षा में पास हो जाती। और कह रहा है आगे कि जो परीक्षा का उत्तीर्णांक है वो कितना है? 30%, यानी जो पासिंग परसेंटेज है वो है 30%। तो कह रहा है पूर्णांक बताओ। तो एक चीज आप यहां पे देखो, ये तो उसने क्या किए? प्राप्त किए, ये उसका था उत्तीर्णांक। तो 10% और आते, यानी कि 20% प्राप्त किए और फेल हो गए, और 30% उस परीक्षा का पासिंग मार्क्स था। कहने का मतलब 10% और आते तो वह पास हो जाती, और अंकों में कितने? 72 अंक और आते तो वह पास हो जाती। तो कहने का मतलब यह है कि 10% बराबर 72 है। तो हमें पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक होता है 100%। तो एक चीज आप सीधा निकालना चाहो तो देखो ये कितना गुणा है? 10 गुणा है। तो इसको भी क्या करो? 10 गुणा, तो आपके आ जाएंगे 720 अंक है उस परीक्षा का पासिंग मार्क्स है। और वैसे निकालना चाहते हो तो 10% बराबर 72 है, 1% बराबर क्या हो जाएगा? 72/10, और जितने आपको निकालना है उसका गुणा कर दो। आपको निकालना है 100, तो 0 से 0, और ये आपके हो गए 720 अंक। ठीक है, एकदम समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो वापस देखिए, और अगर फिर भी रह जाए तो कमेंट कीजिए कि आपको क्या डाउट रह गया है। तो जो परसेंटेज में परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन है वो एक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको वो क्वेश्चन समझना होगा, क्योंकि वो परीक्षा में बार बार पूछता है और वो बार बार आने वाला भी क्वेश्चन है। तो समझिए क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में रोहित ने 27% अंक प्राप्त किए। एक कोई परीक्षा थी, उसमें रोहित ने उसका 100 का 27% प्राप्त किया और वह 18 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में मोहित ने 34% अंक प्राप्त किए। वही सेम परीक्षा में मोहित भी बैठा और उसने 34% अंक प्राप्त किए, और जो उत्तीर्णांक था उससे उसने 24 अंक अधिक लाने में सक्षम रहा। तो कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक बताओ। तो देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, आसान भाषा में समझेंगे। तो ये है रोहित और ये है मोहित। ठीक है, रोहित उस परीक्षा में 27% अंक प्राप्त किए और यह 18 अंकों से फेल हो गया, यानी इसके 18 अंक कम आए। यदि 18 अंक और आते तो वह पास हो जाता। उसी परीक्षा में मोहित ने 34% अंक प्राप्त किए और जो उत्तीर्णांक था उससे उसने 24 अंक ज्यादा प्राप्त किए। यह उत्तीर्णांक है, मान लो ये हमारा बिंदु है, उत्तीर्णांक है। इससे 18 अंक कम आए, किसके? रोहित के, और ये फेल हो गया। और जो मोहित है इसके 24 अंक ज्यादा आए। तो कहने का तात्पर्य ये है, इनका अंतर देखो, रोहित और मोहित का परसेंटेज में अंतर है 7%, और इनके जो अंकों का अंतर है वो कितना है? 24, 8, 32 और 10, 42। और 42 कैसे आए इसको समझाने के लिए आप ये मान लीजिए ये एक जीरो बिंदु है। रोहित जो है इसके -18 यानी कि 18 कम, और जो मोहित है इसके +24 आए। यानी कि एक आप ये भी मान सकते हो यहाँ पे कोई और व्यक्ति है, इससे जो रोहित है वो 18 कदम इधर है और जो मोहित है वो 24 कदम इधर है। तो इन दोनों के बीच में कितने कदम का फासला होगा? तो आप क्या कहोगे? 18 कदम ये और 24 कदम ये। तो टोटल कितने कदम? 42 कदम। या आप ऐसे भी समझ सकते हो 0 से -18 और ये +24, तो अंतर कितने का? 42। तो 7% बराबर 42 है। हमें उस परीक्षा का पूर्णांक निकालना है। तो देखो ये कितना गुणा है? 6 गुणा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 6 गुणा। तो कितना हो जाएगा?
600 अंक। और वैसे निकालना चाहो तो 7% बराबर 42 है, 1% बराबर क्या हो जाएगा 42/7। और 100% निकालना है तो इसको 100 से गुणा कर दो, 7 संग 42, और ये हो गए आपके 600। यदि किसी को लग रहा है कि यहां पर 42/7 ही क्यों किया, तो मान लीजिए 8 पेन का मूल्य यदि 16 रुपए है और हमें एक पेन का निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, इस 16 में 8 का भाग ही देते हैं, तभी तो एक पेन का मूल्य आता है, और वो क्या होता है 2 रुपए। यही करते हैं एक का निकालने के लिए। तो 7% 42 है, तो 1% क्या होगा 42/7। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई डाउट है तो भी कमेंट कीजिए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे और बच्चे इस चैनल पे जुड़ सकें। और यहाँ पे मैं आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपकी जो मैथ्स का डर है वो भगा सकूँ और आपको कंपटीशन में मैथ में अच्छे नंबर दिला सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।